तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वैका में किसी भी इनबिल्ट डेटा सेट को कैसे ओपन करते हैं। तो आज चलिए एक डेटा सेट को हम लोग ओपन करते हैं और उस डेटा सेट पे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो एज यूजुअल हम किस पे क्लिक कर देंगे, एक्सप्लोरर पे आपका क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी ओपन होके आ जाएगी। ठीक, फिर किसी फाइल को ओपन करने के लिए हमें ओपन फाइल पे क्लिक करना है। तो एज यूजुअल हम लोग ओपन फाइल पे क्लिक कर देंगे। ठीक, देन हमने पहले डिस्कस किया हमारी जितनी भी फाइल है वो कहाँ पे, इनबिल्ट डेटा सेट हमें कहाँ पे मिलता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी पे मिलता है। चलिए मैं फिर से रिवाइज, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए होम पे। होम पे क्लिक करने के बाद हमको कहाँ चले जाना है, दिस पीसी पे। दिस पीसी में सी ड्राइव पे, सी ड्राइव के बाद प्रोग्राम फाइल्स। तो हमने पहले ही बताया कि जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो नॉर्मली हमारे सी ड्राइव में एक प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर होता है, वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। तो ये वैका भी एज यूजुअल वहीं पे जाके स्टोर होगा। इसमें देखिए वैका 3.8.6 और इसके अंदर आपको डेटा नाम का फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो फाइल जिसकी मैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपको दिखाना चाहता हूँ वो फाइल हम ले लेते हैं, सेम फाइल वेदर डॉट नॉमिनल। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन पे आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप देखेंगे इस टाइप की विंडो आपके ओपन होके आ जाएगी। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये देखिए आप, क्लियर। आप इसकी इस पर्टिकुलर विंडो में आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपकी पूरी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए इसकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट मीन्स हमने पहले ही बताया एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है कि कितने कॉलम्स हैं। तो हमारे डेटा सेट में 5 कॉलम है। इंस्टेंसेस मीन्स नंबर ऑफ रोज हैं या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। आपके 14 रिकॉर्ड्स हैं आपके डेटा सेट में। जो 5 एट्रीब्यूट्स की हमने बात करी उन 5 एट्रीब्यूट्स के नाम आपके ये हो गए, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी और प्ले। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट आउटलुक आपको सेलेक्टेड मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आउटलुक का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपको यहाँ मिल जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस यू विल गेट, कि ये जो आउटलुक डेटा सेट है इसमें मिसिंग जीरो है। इसमें 3 डिस्टिंक्ट टाइप की वैल्यूज़ हैं, कैटेगोरिकल डेटा इसका मतलब। और जो 3 डिस्टिंक्ट टाइप की वैल्यूज़ हैं वो आपकी कौन सी हैं, सनी है, ओवरकास्ट है और आपका रेनी है। ये आपका काउंट बता रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है। मतलब टोटल 14 डेटा सेट में सनी 5 टाइम रिपीट हो रहा है, ओवरकास्ट 4 टाइम्स एंड रेनी 5 टाइम्स। ठीक, तो टोटल अगर आप इसकी काउंटिंग कर लें तो आपकी कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। यूनिक रिकॉर्ड आपका कोई नहीं है क्योंकि देखिए सारे रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यूनिक आपका क्या हो गया, 0%। डेटा टाइप आपका नॉमिनल है। नॉमिनल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नॉमिनल मीन्स होता है कैटेगोरिकल डेटा, इसीलिए आप देखिए 3 कैटेगरी के डेटा आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक, चलिए धीरे टेम्परेचर को भी देख लेते हैं। टेम्परेचर को जैसे सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे टेम्परेचर की सारी इन्फॉर्मेशन ये दे देगा। हेयर अगेन नो मिसिंग डेटा, यूनिक आपका 0 है। 3 डिस्टिंक्ट टाइप के डेटा हैं एंड द नेम ऑफ दीज 3 डिस्टिंक्ट टाइप आर हॉट, माइल्ड एंड कूल। और ये इनकी आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ह्यूमिडिटी को भी चेक कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी में देखिए आपका 2 ही डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं, हाई एंड नॉर्मल। विंडी को भी चेक कर लेते हैं। विंडी में भी देखिए आपकी 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्रू है या फिर आपका फॉल्स है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन आप देखें तो लास्ट ऑप्शन में भी आपकी 2 ही वैल्यू आ रही हैं, यस एंड नो। ठीक, तो इस तरीके से वो सारे कॉलम्स या सारे एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको पता चल गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, सब लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कि आप देखें प्ले में अगर आपको ध्यान हो हमारे 2 ही ऑप्शन थे। कौन कौन से ऑप्शन है, यस एंड नो। तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ आ रहा है क्लास कॉलन प्ले। तो क्लास कॉलन प्ले का मतलब है कि क्योंकि हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाने चाह रहे हैं, तो मशीन लर्निंग मॉडल में मैंने पहले ही बताया हम लोग क्या कर देते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक, तो हमारे पास कई सारे कॉलम है तो हम ये चेक करना चाहते हैं किस कॉलम पे बेस्ड आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। तो हमने कहा सर हम तो प्रिडिक्शन करना चाहते हैं प्ले पे, कि मैच होगा या फिर मैच नहीं होगा। तो वैका क्या कर देता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट एट्रीब्यूट होता है उसको ये एज्यूम कर लेता है कि आप यही चीज़ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए देखिए क्लास कॉलन के सामने क्या लिखा हुआ आ गया, प्ले लिखा हुआ आ गया। तो वो ये बताना चाह रहा है कि सर हम ये मान ले रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि क्लास की आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि प्ले होगा या फिर प्ले की वैल्यू या तो यस होगी या फिर नो होगी। तो हमने कहा सर मान लीजिए हम कोई और चीज़ प्रिडिक्ट करना चाहें तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन है, जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आप देखिए किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या एट्रीब्यूट को आप क्लास एट्रीब्यूट बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट को ले लेगा, लेकिन हमने कहा नहीं सर हम तो टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टेम्परेचर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो आप देखिए क्लास एट्रीब्यूट क्या हो गया, अब टेम्परेचर हो गया। अब ये प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव बदल गया। नाउ अब प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव हो गया सर हम टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन जो रेस्ट ऑफ द 4 आपके कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स नेम। ठीक, तो चलिए बाय डिफ़ॉल्ट प्ले को, क्योंकि हम तो प्ले ही प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो प्ले को फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, प्ले को क्लास एट्रीब्यूट बना देते हैं। प्ले ये लास्ट वाला हो गया।